मुझे ये गिफ्ट अच्छा लगा चेस, लेकिन अगली बार प्लीज तुम चेस को इंसानों के लायक रखना। इसमें दिमाग की ताकत लगनी चाहिए, न कि शरीर की। चेक। माफ कीजिए चीफ, मैं भूल जाता हूँ कि हमारे शरीर का साइज अलग अलग है। और चेकमेट। आओ बेटे, अगला गेम तुम खेलो, आओ। इस दांत के दर्द ने मुझे कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ा। और कल से पहले मेरा डेंटिस्ट मुझसे मिल भी नहीं सकता। क्या हुआ बहादुर नौजवान, दर्द नहीं झेल सकते? मैं सबको झेल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। कोडी, देखकर चलो ना। ये केट को क्या हुआ है? उसकी बात का बुरा मत मानो कोडी, लगता है तुम भी किसी बात से परेशान हो। मैं चाहता हूँ कि बोल्डर स्केट रैंप बनाने में मेरी मदद करे, लेकिन वो तो बहुत बिजी है। अच्छा, किस काम में? दायां पैर आगे करो, बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे करो, बायां। बोल्डर! हे चीफ, मैं हमेशा टैप डांसिंग सीखना चाहता था। इसमें मजा भी आता है और एक्सरसाइज भी होती है। तुम शौक से एक्सरसाइज करो बोल्डर, लेकिन गराज का फर्श तुम्हारा वजन झेल नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, वैसे भी मैं अच्छा डांस नहीं करता। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा बोल्डर, मैं तो। सॉरी ब्लीड्स, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ तो मैं वैक्स नहीं कर पाऊंगी। कल भी तुमने यही कहा था, तुम हमेशा यही बहाना बनाती हो। मेरी भी कुछ जरूरत है, समझी? लगता है आज हर किसी की एक दूसरे से अनबन हो रही है। शायद इन सबको कुछ दूर एक दूसरे के जूते पहनकर चलने की जरूरत है। ना मैंने पहने हैं और ना ही मेरे पास अपने जूते हैं, इसलिए किसी और को जूते देने का क्या मतलब है? ये बस एक पुरानी कहावत है चेस। इसका मतलब आप कभी भी दूसरे इंसान के हालात तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उन हालात से गुजरे ना हो। मैं अब भी नहीं समझा कि इसका जूते लेने देने से क्या वास्ता है। हे फ्रैंकी, क्या हुआ? कोडी, तुम्हें फौरन यहाँ आना होगा। वो मेरे डैड, वो एकदम मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। बचाओ! सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। बचाओ! संभाल कर! उन्होंने अपने नए एक्सपेरिमेंट को पहना हुआ है जो एंटी ग्रेविटी पैच है। असल में जब भी मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं तो ये हाल होता है। अपनी डीएल रोटर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो तो आपके पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम पास मत करो। पावर अप एंड एनर्जाइज। अब पता चला कि गुब्बारा बनकर कैसा लगता है। ये सब हंगामा किस लिए था डॉक? इसका ताल्लुक नए इन्वेंशन से है जो इतना नाजुक है कि अपनी फाइनल असेंबली के लिए इसे जीरो ग्रेविटी चाहिए। उन एक्सपेरिमेंट्स की तरह जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में करते हैं। बिल्कुल, मैं एंटी ग्रेविटी पैच से उस एहसास की नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है इस डिवाइस की असेंबलिंग पूरी करने के लिए मुझे पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेस में जाना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूं डैडी? आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे स्पेस एलिवेटर ले जाएंगे। तुम मेरे साथ जरूर चल सकती हो मेरी बेटी, बल्कि क्यों ना हम सब चलें? हम वहाँ पिकनिक करेंगे और पूरा दिन ऊपर स्पेस में बिताएंगे। सच में? अच्छा बताओ, चलना कब है? थैंक्स डॉक। वहाँ मैं बीमार हो जाता हूँ। पिकनिक? वाह, बहुत मजा आएगा। हम वहाँ इंसानों को खाते देखेंगे। ये सही नहीं है। डैनी चॉकलेट पेस्ट्री खाते हुए हम पर ताना मारती है। और मैं क्या कहूँ ब्लीड्स, अगर तुमने कभी चॉकलेट पेस्ट्री टेस्ट नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मैं स्पेस में मौज मस्ती के लिए तैयार हूँ। मैं अपने साथियों की खातिर जाऊंगा और वहाँ अचार लेकर जाऊंगा। स्पेस एलिवेटर उड़ान भरने के लिए तैयार है। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से मैंने सब ले लिया है। सैंडविच, सेब, बाइनरी डायग्नोस्टिक लिंक। इस चीज से क्या होगा डॉक? ये खासकर मेडिकल रिसर्च के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि मान लो किसी के दांत में दर्द हो। मेरे दांत में वाकई दर्द तो है। एक सिरे से तुम कनेक्ट हो जाओ और दूसरे से तुम्हारा डॉक्टर।
और तब BDL तुम्हारी परेशानी एकदम सही तरीके से समझेगी। इस तरह से वो अपने मरीज की परेशानी को अच्छी तरह समझकर उसका इलाज करते हैं। अरे वाह। स्पेस एलिवेटर लिफ्ट ऑफ करेगी। 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। मजे करना सब। हम 0G में आ गए हैं। मैं ग्रेविटी सिम्युलेटर्स बंद कर देता हूँ। Oops! Oh! वाह। माना पिकनिक इतनी बुरी भी नहीं होती। अगर अर्थ पे मैं इतना हल्का होता तो मैं टैप डांसिंग में माहिर होता। ओह, मेरा मैंने खा लिया। चलो अब थोड़ा काम कर लूं। आपको ये काम करने के लिए स्पेस में ही क्यों आना पड़ा डॉक? बाइनरी ट्रांसफरेंस इफेक्ट इस क्रिस्टल से एक्टिवेट होता है। ये बहुत ही नाजुक है। किसी फ्रिक्शन या इंस्टॉलेशन के दौरान अचानक हिलने डुलने से ये डिवाइस सही तरीके से काम करना बंद भी कर सकता है। अटेंशन एसगार्ड क्रू, मुझे एसगार्ड की तरफ एक नेबुला के बढ़ने का सिग्नल मिल रहा है। वो तुम्हारी बाईं तरफ है। ये खतरनाक तो नहीं होता है ना? नहीं, ये ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन पार्टिकल से बनता है। किसी दिन वो एक तारा बनाएंगे। साथियों, एसगार्ड के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले मैं सबको नीचे ला रहा हूँ। पार्टिकल्स किसी तरह इसके अंदर चले गए होंगे। मैं ग्रेविटी सिम्युलेटर को फिर से ऑन कर रहा हूँ। दिक्कत ये है कि इमरजेंसी ऑक्सीजन कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं। हम पहले भी ऐसे हालात में फंस चुके हैं। अब बाकी सब अपने अपने बॉट्स के केबिन में चले जाओ, वहाँ सब सेफ रहेंगे। फ्रैंकी, तुम चेज के केबिन में जाओ। स्पेस एलिवेटर नीचे आ रही है। 5, मेरा क्रिस्टल। 4, वो इतने वक्त तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही रहा। 2, डॉक, अंदर आओ जल्दी। आप सब वापस आ रहे हैं। आप सब ठीक तो हैं? है, मेरे दांत का दर्द कम हो गया। अब मेरे दांत में दर्द हो रहा है, जबकि मेरे तो दांत भी नहीं है। जरा रुको, ये कौन बोला? हाँ, ब्लेड्स के अंदर मुझे नींद आ गई होगी। कुछ हुआ था क्या? कसम फिजिक्स की, ये तो कमाल हो गया। ऐसा लगता है किसी तरह से हम सब ने एक दूसरे की जगह ले ली, जैसा मैंने मूवी में देखा था। जरूर किसी के पास मैजिक कॉइन होगा। लेकिन डैडी, ये हुआ कैसे? ये मुझसे नहीं, डॉक से पूछो। नेबुला पार्टिकल्स की वजह से। सही कहा, जरूर उन्होंने मेरे बीडीएल के क्रिस्टल पर असर डाला है। मेरे बीडीएल से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे बीडीएल से मतलब इस तरह के हालात से निपटने के लिए कोई कायदे नहीं होते। ऐसे हालात में मजा भी आता है और कुछ समझ में भी नहीं आता। इस तरह के हालात मेरे ख्याल से यहाँ नीचे रहने का मेरा फैसला सही था। मेरी तो अभी दोस्तों, सब चुप हो जाओ। सुनो, मुझे बताओ कि कौन अब किस में है? डैड? मैं यहाँ हूँ बेटे। तो इसका मतलब डॉक है। चीफ, तुम ये खुजली करने वाली मुझे कैसे झेल लेते हो? कोडी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ चेज। मैं चेज नहीं हूँ, मैं फ्रांसी हूँ। चेज तो मैं हूँ बोल्डर, और मैं बता नहीं सकता कि स्कर्ट या किसी भी कपड़े को पहनकर मुझे कितना अजीब लग रहा है। अच्छा, चेज, बोल्डर, फ्रैंकी, कोडी और हीट वेव। इस दांत के दर्द का हमें कुछ करना ही होगा। अच्छा, क्या बात है? अब तुम क्यों रो रहे हो? और केड, अब बचा। तुम अपनी बहन को भी नहीं पहचानते हो? मैं इससे पहले कभी जमीन के इतने नजदीक नहीं आया। यहाँ कितना सेफ लगता है। डैनी और ब्लेड्स, समझ गया। अब जब सबकी पहचान हो गई है तो बताओ करना क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक अच्छा डायग्राम बना लिया। ये कुछ समय तक रहेगा ना डॉक?
कह नहीं सकता। मैं कुछ रिसर्च करने वापस लैब जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि इस अदला बदली की वजह क्या है, वैसे ही मैं उसका तोड़ निकाल लूंगा। उम्मीद है। उम्मीद है? मैं भी आपके साथ आऊँ डैडी। तुम रहने दो चेस, मैं क्यों तुम्हें। ओह फ्रैंकी, हाँ आ जाओ आ जाओ। मुझे वापस फायर हाउस जाना चाहिए। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं ट्राई करने के लिए बेताब हूँ। ओह भूल गया, अब मैं व्हीकल मोड में नहीं आ सकता। कोडी, क्या तुम मुझे ले चलोगे? बिल्कुल बोल्डर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। बस तुम ये सोचो कि तुम एक बुलडोजर हो और ये तो कमाल हो गया। मुझे भी करके देखना चाहिए। देखा डैनी, उड़ना इतना आसान नहीं होता है ना? Step off, shuffle back the left, ball change. Step off, shuffle back the left, ball change. Yes. ये हुई ना बात। अरे वाह, मैं तो तुम्हारी तरह बन गया हीट वेव। अगर मैं इतना ताकतवर होता तो मैं भी अकड़ू होता। जरा संभल कर केड, मुझे ठोक मत देना। अब एक छोटे शरीर का एक नन्हा सा हिस्सा इतना दर्द कैसे दे सकता है? मेरे लिए तुम डेंटिस्ट के पास जा सकते हो। मेरा मतलब है अपने लिए। उससे दर्द बंद हो जाएगा। बिल्कुल, शायद। ये डेंटिस्ट होता क्या है? हाँ, कम से कम मुझ में कुछ तो पहचान बाकी है। बोल्डर, मेरा मतलब कोडी, क्या मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद कर दूं? ये जो भी बना रहे हो। मैं कर लूंगा चेस, अब मैं चीजें बनाने लायक बड़ा हो गया हूँ। लेकिन अभी मुझे इसकी आदत डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और मुझे ऐसे छोटा बनकर बहुत अजीब लग रहा है। इंसान बहुत कमजोर होते हैं, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर। उस चेस सेट के लिए मुझे चीफ से माफी मांगनी चाहिए। ब्लेड, मेरे कमरे से बाहर निकलो। ये तो लाजवाब है। ये ठंडा है लेकिन जीभ पर रखते ही घुल जाता है। मैं आलू के चिप्स खा लूं? मैं उसे योगर्ट में मिलाकर खाऊंगा। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं हमेशा से तुम्हारे कमरे को देखना चाहता था। तुम ये सब कैसे याद करती हो? इसीलिए मैं कभी सोती नहीं हूँ। अब चलो, बहुत सारा काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना है। राशन लाना है। मैं हमेशा से शॉपिंग पर जाना चाहता था। मेरे कमरे से बाहर निकलो और मेरी ड्रेस उतारो। काम कैसा चल रहा है डॉक? ओह माफ करना, मुझे अभी आदत नहीं पड़ी है खुद को देखने की। डैडी का कहना है कि यह सर फिलहाल बहुत जल्दी नहीं जाएगा। हम ये देखने के लिए नेबुला पार्टिकल्स पर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम ठीक हो सकते हैं। हर काम में उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है। बुरा मत मानना मेरे दोस्त, तुम में वो खास हुनर नहीं है जो मैंने इतने साल में हासिल कर लिया है। ठीक है, बोल लो डॉक। मुझे पता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। हेलो, इमरजेंसी। मुझे अफसोस है कि आपने गलत नंबर लगाया है। ओह, मेरा मतलब नंबर सही है लेकिन तुम्हारे लिए कॉल है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं तुम्हारा कॉम ले सकता हूँ डॉक? अटेंशन टीम, वाटर टावर के पास जबरदस्त आग लगी है। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन उसे बेकाबू होने से पहले हमें उसे संभालना होगा। याद रखो कौन क्या है, किसमें है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम बात यह है कि हम अब भी रेस्क्यूअर्स हैं। ओह फ्रैंकी, हमें चलना होगा। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। ये बहुत ही अजीब लगता है। उड़ना तुम्हें पसंद होना चाहिए ब्लेड्स। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, खुला आसमान है। जिस पल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे और जमीन के बीच कुछ भी नहीं सिवाय 1000 फीट हवा के। मैं थोड़ा नीचे उड़ती हूँ, ठीक है? तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानने वाला। अपने ही अंदर बैठकर सफर करने का ये एहसास हो सकता है कि इतना छोटा इंसानी दिमाग न झेल पाए। यकीन नहीं होता, मैं एक कार हूँ। हे, क्या मैं सायरन बचाऊं? सॉरी, कैनोपी अटक गई। तुम रहने दो, इसे मैं देखता हूँ। कम ऑन। इतने छोटे फावड़े से आग को बुझाना बहुत मुश्किल है।
ये काम मैं कर सकता हूँ बोल्डर। कोडी, तुम जो सोच रहे हो ये उससे मुश्किल है। तुम बस मुझे चलाने दो। कोडी रुक जाओ। खुल गया। रुको, वो मेरा काम है। आप सब अपना सामान लीजिए और यहाँ से दूर हट जाइए। बचाने आए थे या मारने? चलो। माफ करना, फ्रांसीन हमें लंबे रास्ते से लाई, बहुत लंबे रास्ते से। मैं 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इससे पहले कि बड़ी मुसीबतें आए, हमें इसका हल ढूंढना होगा। अब इसे रोक दो। इतने सारे चाकू के खाने के बाद बिल्कुल नहीं। अपने काम में फिट रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। माफ करना, मैं पहले आकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तुम्हारा टैप डांसिंग तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी था जितना मेरे लिए स्केट रैम्प जरूरी था। इसे मैंने बना तो लिया, लेकिन स्केट्स पहनकर इसका मजा नहीं ले सकता। मुझे नहीं लगता तुम स्केटिंग करना चाहोगे। मैंने जितनी टैप डांसिंग की है उससे ये इंसानी कोडी के पैर बहुत दुख रहे हैं। मैं खुशी से तुम्हारी जगह ले लेता। बुरा मत मानना बोल्डर, पर पता नहीं तुम इन पर कैसे चल फिर लेते हो। अब तुम अपने लिए कोई नया डेंटिस्ट ढूंढ लो केट बार्न्स। तुमने डॉक्टर बीबा के साथ किया क्या? उसने अपना हाथ मेरे मुंह में डाल दिया, लेकिन अब दर्द कुछ कम जरूर हुआ। खुशखबरी है टीम, डॉग का कहना है कि शायद उन्हें हल मिल गया है। वो हमसे स्पेस सेंटर में मिलना चाहते हैं। सब वहीं पर मिलना। ये अदला बदली वाली परेशानी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें वापस स्पेस में जाना होगा ताकि नेबुला के अंदर वैसे ही हालात पैदा कर सकें। वो भी जल्दी। उसके लिए समय बहुत कम मिलेगा क्योंकि फिर बादल स्पेस में और आगे चले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे फिर से एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। पता नहीं तुम ये सब कैसे करती हो डैनी। मैं तो थक गया और मेरा पेट दुखता है। शुक्र है, लेकिन मैं वादा करती हूँ ब्लेड्स, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें वैक्स जरूर करूंगी और मैं उड़ने को लेकर फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मतलब ट्यूसडे तक। डैड कहाँ गए? मेरा मतलब है कि डॉक। ओह, तुमने मुझे पकड़ लिया। जब हम बच्चे थे तब से मैं तुम्हारे जैसा डांस करना चाहता था डॉक। मुझे लगा ये मेरा आखिरी मौका है। वो देखो वाटर टावर। बेशक रेस्क्यू के दौरान इसमें कुछ टूट फूट हो गई होगी। जाने से पहले मुझे इसे देख लेना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है ग्रैहम। जरूरी बात यह है कि अब हम क्या करें। पहले हमें उन हाइकर्स को वहाँ से हटाना होगा। अगर वो गिर गया तो सीधे उनके ऊपर गिरेगा। एस्गार्ड अपनी जगह पर तैयार है। अगर लॉन्च पैड में पानी भर गया या एस्गार्ड खराब हो गया तो फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर हम नेबुला नहीं देख पाएंगे और ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। नहीं, हम सब इसे रोक सकते हैं। तुम सब ने अपने पार्टनर्स को सैकड़ों बार काम करते हुए देखा है। ये बस कंसंट्रेशन और एक दूसरे की मदद करने की बात है। चलो चेज, उन हाइकर्स को आगाह कर देते हैं। डैनी, ट्रांसफॉर्म हो जाओ और मुझे ऊपर ले चलो। पता है ना तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंसानों, यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। संभल कर फ्रांसीन। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है चेस, अब करने की बारी मेरी है। बहुत अच्छे फ्रांसीन। अब वैसा ही करो जैसे मैंने कहा था। पावर अप एंड एनर्जाइज। हमेशा से कहना चाहता था। थैंक्स हीटवेव। चलो आ जाओ, गड्ढा तैयार है।
बहुत होप टीम। लेकिन हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं। 3, 2, 1। सच में तुम ये मुझसे करवाना चाहते हो डॉक? इसे तुम बहुत अच्छे से करोगे, मतलब मैं करूंगा। फिक्र मत करो चीफ, मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अब इस चिमटी से क्रिस्टल को उठाओ। आपके पास कुछ ही सेकंड बचे हैं। नेबुला दूर जा रहा है। काम बना डैडी। मेरे ख्याल से अपने सवाल का जवाब अभी तुमने खुद ही दे दिया। शुक्र है। मेरी प्यारी डुगी। काम बन गया। और मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जूते पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जान गया कि इंसान होना कितना मजेदार हो सकता है। हाँ, इतना भी बुरा नहीं था। नहीं, वो बहुत ही भयानक था। अगर तुम्हारे पैर दुख रहे हो तो सॉरी। कोई बात नहीं, घर पर स्केट रैम्प मेरा इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खुद बनाया है, थोड़ी सी मदद से। और अब दर्द भी नहीं है मेरी वजह से। इसका मतलब अब मैं खा सकता हूँ। चलो उस पिकनिक को खत्म करें। अभी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं है।